सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी हाईटेक सिटी बनाने जा रहा है जो किसी अजूबे से कम नहीं होने वाली है। पहाड़ी रेगिस्तान में जहाँ न तो पीने का पानी है और न ही पेड़ की छांव, वहाँ ये शहर हरियाली और प्रकृति से भरपूर होगा। इस शहर में ऐसी मॉडर्न फैसिलिटीज होगी जो सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखने को मिलती है। इस पूरे शहर में न ही कोई रोड होगी और न ही कारें चलेगी। शहर के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से जोड़ने के लिए हाई स्पीड ट्रेनें चलेगी। सऊदी अरब के प्रिंस का दावा है कि ये शहर पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और जीरो कार्बन एमिशन वाला शहर होगा। इस शहर को 3 लेवल पर तैयार किया जाएगा। ऊपरी लेवल पर सिर्फ हरियाली से भरपूर प्राकृतिक दृश्य होंगे, तो दूसरे लेवल पर स्कूल, मॉल और हॉस्पिटल जैसी डेली रूटीन से जुड़ी सभी सुविधाएं रहेगी। सभी जरूरत की चीजें सिर्फ 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर होगी। तीसरे और सबसे निचले लेवल पर हाई स्पीड ट्रेनें चलेगी। 170 किलोमीटर लंबे इस शहर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। ये हाईटेक सिटी पूरी तरह से एआई से चलेगी। योजना के अनुसार यहाँ हवा में चलने वाली ड्रोन टैक्सी भी होगी। कई बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क के साथ एक बड़ा आर्टिफिशियल मून भी होगा। इस शहर को केवल एक ही लाइन में बनाया जाएगा। इस लाइन की ऊंचाई 500 मीटर होगी, जो कि आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंची है, और इस लाइन की चौड़ाई केवल 200 मीटर होगी। इसके दोनों साइड बाहर की तरफ ग्लासेज लगे होंगे। इस शहर को बनाने की एस्टिमेटेड कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक हो सकती है। सऊदी अरब का कहना है कि ये शहर 2045 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर सऊदी अरब को ऐसा हाईटेक शहर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सऊदी सच में ऐसे शहर का निर्माण कर सकता है जो सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित हो? आइए जानते हैं इसके बारे में। जनवरी 2021 में जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने पेश किया था, तब लोगों ने इस साइंस फिक्शन शहर का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों का मानना था कि सऊदी अरब अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए दुनिया का सबसे महंगा और कल्पना पर आधारित प्रोजेक्ट पेश कर रहा है। लेकिन अगर हम अभी की सैटेलाइट इमेज देखें तो इस शहर की लोकेशन पर वाकई में एक बहुत बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके पास में ही 2 नए वर्कर्स टाउन दिखाई दे रहे हैं जिन्हें अभी बनाया गया है। ये टाउन नियोम प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वर्कर्स के रहने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल और स्पोर्ट्स जैसी सुविधाओं के साथ स्टारबक्स भी ओपन किया गया है। द लाइन प्रोजेक्ट का बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि 20% काम पूरा हो चुका है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को रियलिटी में बदलने के लिए दुनिया के 97 देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब इस शहर को बनाने का काम चालू कर दिया गया है। ये शहर सऊदी अरब गवर्नमेंट का सऊदी विजन 2030 का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। दरअसल सऊदी अरब की इकोनॉमी पूरी तरह से ऑयल इंडस्ट्री पर निर्भर है। ऑयल इंडस्ट्री की ग्रोथ पर ही आज सऊदी दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज सऊदी की कुल इकोनॉमी में 95% हिस्सा ऑयल इंडस्ट्री का है। रिसर्चर्स का मानना है कि 2050 तक या तो ऑयल रिसोर्सेज एकदम खत्म हो जाएंगे या फिर ऑयल निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। इसी कारण दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक कार्स और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। इसलिए सऊदी प्रिंस ने सऊदी को रिब्रांड करने की योजना बनाई है, जिसका नाम दिया है विजन 2030, और नियोम भी इस विजन का ही एक हिस्सा है। समय रहते यूएई, कुवैत, इजिप्ट जैसे देशों ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपने शहरों को हाईटेक कर लिया है, लेकिन सऊदी अभी भी अपनी निर्भरता ऑयल इंडस्ट्री पर ही बना रखा है। और अब इस निर्भरता को ऑयल इंडस्ट्री से कम करके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही सऊदी इस साइंस फिक्शन शहर का निर्माण कर रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा नियोम और द लाइन सिटी के बीच का। जैसा कि हमने आपको बताया, सऊदी अरब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विजन 2030 पर काम कर रहा है और इसी विजन का एक हिस्सा है नियोम प्रोजेक्ट। इस पूरे नियोम प्रोजेक्ट का एरिया 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, जो कि रेड सी के पास है। नियोम शब्द 2 वर्ड से मिलकर बना है, नियो प्लस एम। यहाँ नियो एक ग्रीक प्रीफिक्स है जिसका मतलब न्यू होता है, और एम एक अरेबिक शब्द मुस्तकबल से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्यूचर। इसलिए नियोम का मतलब है न्यू फ्यूचर। सऊदी किंग के अनुसार इस नियोम शहर में 10 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तक केवल 4 प्रोजेक्ट्स का ही नाम अनाउंस किया गया है, जिनमें से पहला है ऑक्सीजन प्रोजेक्ट, जो कि नियोम शहर का इंडस्ट्रियल शहर होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर भी होगा, जो कि
रेड सी पर बसाया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट ट्रोजेना होगा। इसे सऊदी की वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज पर बनाया जा रहा है। वैसे सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यहाँ कई मैन मेड लेक्स बनाई जाएगी और यहाँ सऊदी का पहला आउटडोर स्की रिजोर्ट होगा। यहाँ टूरिस्ट को कई वाटर स्पोर्ट्स गेम के साथ माउंटेन बाइकिंग का मजा देने के लिए कई ऐसे गांव बनाए जा रहे हैं जहां पर मैन मेड स्नो भी बनाई जाएगी। तीसरा प्रोजेक्ट है सिंदाला, नियोम सिटी का एक लग्जरी रिजोर्ट कॉम्प्लेक्स जो कि प्रतिदिन 2400 गेस्ट को होस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर कई लग्जरी रिजोर्ट के साथ गोल्फ कोर्स, याट क्लब होंगे और ये पूरा शहर एक आइलैंड पर बसाया जा रहा है जो कि नियोम प्रोजेक्ट का पहला ऐसा हिस्सा होगा जो सबसे पहले खुलेगा। इसकी ओपनिंग डेट 2024 में बताई जा रही है। और चौथा प्रोजेक्ट है द लाइन जो कि 10 जनवरी 2021 को सऊदी प्रिंस द्वारा अनाउंस किया गया था। और ये प्रोजेक्ट ही नियोम सिटी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि 170 किलोमीटर की एक सीधी लाइन जो कि केवल 200 मीटर चौड़ी है, इसमें तकरीबन 9 मिलियन लोग रहेंगे। अगर देखा जाए तो 170 किलोमीटर बाई 200 मीटर यानी कि इसका कुल एरिया ही 34 स्क्वायर किलोमीटर का है। 34 स्क्वायर किलोमीटर में 9 मिलियन लोगों का रहना कोई साधारण सी बात नहीं है क्योंकि यूएस के न्यूयॉर्क शहर की पॉपुलेशन भी इतनी ही है, लेकिन उसका एरिया 778 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि द लाइन शहर से 20 गुना बड़ा है। अब बात करते हैं उन रीजन्स की जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट शायद कभी कंप्लीट ही ना हो। इन रीजन्स में सबसे पहला और बड़ा रीजन है फंडिंग का। पहले नियोम प्रोजेक्ट को 2030 तक कंप्लीट करने का टारगेट था और इसकी कुल लागत $500 बिलियन थी। इस प्रोजेक्ट का पूरा पैसा सऊदी गवर्नमेंट लगा रही थी। सऊदी गवर्नमेंट की इनकम ऑयल से होती है और ऑयल की एक गवर्नमेंट कंपनी सऊदी अरामको के नाम से है जिसकी टोटल नेटवर्थ $2 ट्रिलियन है। ये कंपनी सऊदी की गवर्नमेंट को हर साल $120 बिलियन का प्रॉफिट देती है। $120 बिलियन में से सऊदी गवर्नमेंट लगभग $70 बिलियन कंट्री की सुरक्षा और बजट में खर्च कर देती है। अब बचे $50 बिलियन। मतलब अगले 10 साल तक अगर ये कंपनी इतना ही प्रॉफिट देती रहेगी तब जाके सऊदी नियोम प्रोजेक्ट के $500 बिलियन का खर्चा वहन कर पाएगा। लेकिन अल जजीरा की जुलाई 2022 की एक रिपोर्ट देखे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट अगले 50 सालों में भी शायद ही कंप्लीट हो और इस कारण इसकी कॉस्ट और भी ज्यादा हो जाएगी। यही कारण है कि कई रिसर्चर्स इस प्रोजेक्ट को 2045 तक पूरा होने और कॉस्ट 500 बिलियन से बढ़कर 1 ट्रिलियन तक का एस्टिमेट कर रहे हैं। अब सऊदी के पास इतना पैसा तो है नहीं, इस कारण ही लोग इस प्रोजेक्ट को केवल कल्पनाओं पर आधारित ही मानते हैं। सऊदी अरेबिया ने इस प्रोजेक्ट से पहले भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की एक योजना पेश की थी जिसे जेद्दा टावर के नाम से बताया गया था। नियोम शहर की तरह इसका भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था और इसके कई फ्लोर भी बन चुके थे, लेकिन फिर सऊदी का ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। तो क्या सऊदी अपने नियोम प्रोजेक्ट को बनाकर टूरिज्म को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा या फिर इस प्रोजेक्ट के फेल होने पर सऊदी के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।